Hello, Harsh. Hello, sir. How How are are you? you? I'm good, sir. How are you? Yes, Harsh. Please introduce yourself. Yes, my name is Harsh Waghela, and I'm a mechanical engineer. Okay, Harsh. Which part of the India you are belonging? I am from Gujarat, and specifically, I'm from Gandhinagar city. Okay, great. So, हर्ष बताइए आपका अब्रॉड स्टडी के बारे में कौन सी कंट्री का आपका क्वेश्चन है? Actually, सर, मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग कनाडा कंट्री ओके, ग्रेट. और या yeah, हाँ, बोलिए और बोलिए. उसमें स्पेसिफिकली मैंने जो सिटी सिलेक्ट करके रखा है वहाँ पे किस तरह का मेरा फ्यूचर होगा ओके, एंड वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है वो पर्टिकुलर फील्ड को लेके अच्छा, वो सब। ग्रेट. तो हर्ष आप आईएलटीएस में कितने बैंड है आपके? मेरे ओवरऑल 6.5 बैंड है ओके, और ईच मॉड्यूल अगर बताऊँ तो मैं स्पीकिंग में 6.5, ओके, लिसनिंग एंड रीडिंग लिसनिंग में है 8, ओके. राइटिंग में 6 एंड रीडिंग में भी 6। मतलब आपके पास ईच 6 बैंड का परफॉर्मेंस है, ओवरऑल 6.5 बैंड है. ठीक है. या और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ना चाहते हो आगे? यस सर, मैं मतलब मेरा करियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साइड ही कैरी करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया हर्ष. और आप आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितने आपके बैकलॉग होंगे शायद, या आपको हाँ सर, एक्चुअली मेरे बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 22। ओके, ठीक है. तो हर्ष, अ, आपने कभी पहले वीजा अप्लाई किया है कनाडा का? नहीं सर, मैंने अभी तक कोई भी वीज़ा प्रोसेस तो स्टार्ट नहीं किया। यस. तो हर्ष मैं आपको समझाता हूं. आपके पास दो इंटेक अवेलेबल है. पहला ओके इंटेक रहेगा सितंबर 21 और ओके। दूसरा इंटेक रहेगा जनवरी 22. और मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप जनवरी 22 इंटेक के लिए जाइए. ओके क्यों? क्योंकि सितंबर 21 इंटेक के पहले आपको 2 वैक्सीन के डोज लेने होंगे. ठीक है. हाँ तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है कि आपको कौन सी वैक्सीन लेनी है, ठीक है, कनाडा में कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा वैक्सीनेशन का वीडियो आप जरूर देखिए. तो आपको 2 ओके डोज लेने होंगे. तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपको डोज डोज लेने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. तो ये कनाडा या कोई भी अब्रॉड स्टडी में ये जरूरी होगा आगे जाके. ठीक है. ओके। इसके हिसाब से मैं आपको जनवरी 22 सजेस्ट कर रहा हूं. या 22 में आप मैकेनिकल के अंदर सास्कातून जो स्टेट है कनाडा का, उसके अंदर सास्कातून पॉलिटेक्निक को आप बहुत ही अच्छा मान के मैकेनिकल के अंदर मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि वो आप मैकेनिकल के कोर्स के लिए सास्कातून पॉलिटेक्निक को आप जरूर देखिएगा. उसके कोर्स कंटेंट को देखिएगा और उसमें आपकी रिक्वायरमेंट शायद मैच हो जाएगी. मतलब आपका एडमिशन आने का चांसेस उसमें ज्यादा है. और सास्कातून जैसे आपने बताया ना कि ये ऐसा पीआर वाला स्टेट है, वहां पे पढ़ने के बाद बच्चों को स्टेट स्पॉन्सरशिप मिलती है ना. तो ओके। पीआर चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं कंपेयर टू यू आर गोइंग इन ऑन टाइम. ठीक. हाँ तो सास्कातून पॉलिटेक्निक आपको जरूर देखना चाहिए. और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सास्कातून पॉलिटेक्निक का जान 22 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है. तो आप ओके केयर इमिग्रेशन में रजिस्टर होके डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट पूरा लेके आप अप्लाई कर सकते हो. सेकंड आपके लिए ऑप्शंस रहेगा ओंटारियो में भी आपके पास बहुत सी अच्छी कॉलेजेस अवेलेबल है जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैकेनिकल में ही आपको जान 22 में एडमिशन दे सकती है. शायद आपके पास अभी पेन और पेपर हो तो आप लिख सकते हो उन कॉलेजेस के नाम मैं आपको बताने वाला हूं. हाँ सर, एक मिनट। यस यस यस, है, टेक योर टाइम. आप बाजू में जान 22 के लिए शेरिडियन, शरेडियन। शेरिडियन को आप कर सकते हो अप्रोच. उसके साथ साथ आप सेंट क्लेयर को अप्रोच कर सकते हो. ओके कॉनेस्टोगा कॉलेज को भी आज अप्रोच कर सकते हो. नायग्रा कॉलेज, ओके नायग्रा कॉलेज को भी आप अप्रोच कर सकते हो. तो ये सारे मैंने ऑप्शंस बताए आपको ओंटारियो में. और एक स्टेट है हर्ष जो पीआर बहुत ही आसानी से देता है पढ़ाई के बाद कनाडा में, वो है नोवा स्कोशिया. हाँ उसकी भी 2 मैं यूनिवर्सिटीज आपको दिखाता हूं बहुत अच्छी वाली.
उस पर में भी आप डिप्लोमा के 2 इयर्स के मैकेनिकल कोर्स कर सकते हो और आपकी रिक्वायरमेंट वहां पे मैच होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे हो गई CBU, कैप ब्रेटन यूनिवर्सिटी, ओके। और MSVU, MSVU। यस, माउंटेन सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटी में शायद आपके रिगार्डिंग कोर्स हो सकते हैं और आप जॉन डेंडी टूर के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर हर्ष आप ऐसा कर सकते हो, एक कॉलेज सास्कातून में डालिए, आप कॉलेज आप ओंटारियो में से कोई भी एक लीजिए और एक नोवा स्कोशिया की लीजिए। ठीक है, यानी तीनों स्टेट में एक एक कॉलेज को आप अप्रोच कीजिए 2022 में, तीनों कॉलेज आपको एडमिशन देगी। उसके बाद आप तय कीजिए कि आपको कौन से कॉलेज में फीस पेड करनी है। ओके। देखिए आप कितनी फीस पेड कर रहे हो कनाडा में अपनी 1 साल की पढ़ाई के पीछे? तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। यस सर। जरूर देखिएगा बेटा कि 10-11 लाख आपके पेरेंट्स को कमाने में कितना दिक्कत हुआ होगा आज तक, है ना? ऐसा रिसर्च आपने बहुत क्लियर विजन बताया आपका, ये जान के बहुत। वैसे आप गांधीनगर से हो, आपने मैकेनिकल इंजीनियर की तो वो तो होना ही था, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट के पास इतना क्लियर विजन नहीं होता है जो आपके पास है। तो आपने ऐसा क्लियर विजन रखिए, जैसे मैंने बताया, एक सास्कातून की कॉलेज लीजिए, एक ओंटारियो में से लीजिए, एक नोवा स्कोशिया में लीजिए। तीनों कॉलेज के एडमिशन लेटर आने के बाद अगर आपके पास और क्वेश्चन है कि निशित भाई अभी तीनों कॉलेज ने मेरे को एडमिट कर दिया, ठीक है, कौन सी कॉलेज की फीस भरूं और क्यों, है ना, तो भी वो आप टाइम ऑफर लेटर आने के बाद हमको पूछ सकते हो। उसमें से जो बढ़िया चॉइस रहेगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, उस कॉलेज को हम रिकमेंडेड करेंगे और उसमें अपनी फीस पेड करेंगे। तो ये रहेगा आपका। सर मैंने रिसर्च किया था और उसमें से मुझे बेस्ट लगा था ओंटारियो में कोनेस्टोगा कॉलेज जो है वो। और एक्चुअली मोहाक में मैंने देखा था, पर मोहाक में मुझे जो कोर्स चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। यस डियर, आपने सही सही रिसर्च किया है। यस, कोनेस्टोगा इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इन बेस ऑफ ओंटारियो। लेकिन आपने दूसरा एक रिसर्च भी बहुत अच्छा किया कि निश्चित भाई मेरे को कौन से स्टेट में कैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर्ष आपको नोवा स्कोशिया और में, है ना? तो ये दोनों का स्टेट बेनिफिट है आपको PR के रिगार्डिंग। और ओंटारियो का कॉलेज आप अपने फेमस डाल सकते हो, जैसे मैंने बोला, आप शेरिडन की जगह कोनेस्टोगा भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, तो एक्चुअली सर मेरा मतलब व्यू ये था कि मैं अभी जो जैसे मुझे ओंटारियो में मिल रही है अच्छी कॉलेज लाइक वाइज कोनेस्टोगा, राइट, तो मैं मेरी पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट करके देन मैं मेरा वर्क के लिए वहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ, लाइक आपने जैसे सजेस्ट किया नोवा स्कोशिया या तो फिर सास्केटुआन। तो इस तरह हो सकता है? इस तरह हो सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेट ऐसा सोचते हैं हर्ष कि हम उन्हीं बच्चों को PR में प्रायोरिटी देंगे जिन बच्चों ने हमारे यहाँ 1 या 2 साल पढ़ाई की हो। ओके। ठीक है, मतलब अगर आप वहां पे पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपका 1 या 2 साल का वहां पे स्टे हो जाता है। ठीक है, अगर आप ओंटारियो में से पढ़ के अगर नोवा स्कोशिया में जाते हो तो नोवा स्कोशिया आपको फिर से बोलेगी कि यू हैव टू स्टे एटलीस्ट 2 years हियर एंड वर्क समवेयर आफ्टर दैट। समझ गए? यानी आपको ओंटारियो में पढ़ाई के बाद नोवा स्कोशिया में जाने के बाद तुरंत PR नहीं मिलेगा। आपको भी वहां पे 1 या 2 साल तो रहना ही पड़ेगा, तो इतना तो आपका टाइम सारा एक्सटेंड होगा ना। जैसे 2 साल आपका ओंटारियो में हुआ, उसके बाद 1 या 2 साल और लगेंगे वहां पर, यानी 4 साल हो गया, उसके बाद आप PR अप्लाई डालेंगे। हाँ, उससे बेटर है हमने पढ़ाई करे साथ साथ में ही यू आर एलिजिबल टू अप्लाइंग PR। यही बेनिफिट है ज्यादा उसका। हाँ, पर सर मुझे मतलब ये भी जानना था कि मेरे फील्ड को लेके वहाँ पे किस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, हर एक जैसे आपने 3 सजेस्ट किया उस हिसाब से। सही सही आपका क्वेश्चन है हर्ष कि आपकी मैकेनिकल फील्ड का अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका खुद का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, आप कितने फैमिलियर हो टूल्स के साथ, आप कितने फैमिलियर हो मैकेनिकल कंपोनेंट के, आप कितना समझते हो, उस पर रहेगा। तो ये तीनों स्टेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी है।
सास्कातून में भी बहुत सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज है, वहां पे शॉप्स है, वहां पे मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक है, वहां पे आपको जॉब मिल सकती है, आपको नोवा स्कोशिया में भी मिल सकती है और आपको ओंटारियो में मिल सकती है। आप पढ़ाई कैसे करेंगे हर्ष, इस पर पूरा बेस रहेगा। अगर मान लीजिए आप वहां पे ओंटारियो में जाते हो और मैकेनिकल में ही आप अच्छी पढ़ाई, जैसे आपने कॉनेस्टो बोला, ठीक है, आपका रिसर्च बहुत बढ़िया है। आपने बोला मोहाक भी मैंने देखा था निश्चित सर, तो ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है आपका। लेकिन वहां पे इतना ही रिसर्च आप पढ़ाई में नहीं करेंगे तो आपको ओंटारियो में भी शायद मैकेनिकल की जॉब अवेलेबल होने के बाद भी नहीं मिलेगी। यस सर। है ना? तो ऐसा ही रिसर्च आगे कंटिन्यू रखिए और जितना बढ़िया पढ़ाई करेंगे वही फील्ड में आपको उस स्टेट में जॉब के साथ पीआर हो सकता है आपका। ओके। और सर मैंने कॉनेस्टोगा में एक मतलब लिस्ट बनाई थी मेरे मैकेनिकल के कोर्सेज के। हाँ बोले। उसमें से just एक कोर्स लगा था जो मतलब मेरे चॉइस ऑफ इंटरेस्ट में फुलफिल हो रहा था। दैट इज प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग। ओके, हाँ, ये विच इज शायद, हाँ प्रोसेस, इंजीनियरिंग। हाँ प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग, ये शायद आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात कर रहे हैं। यस सर, पीजीडीएम। हाँ, तो ये रियल में बहुत बढ़िया अच्छा कोर्स है। आप परफेक्ट कोर्स सिलेक्ट किए हैं। ये कोर्स के लिए आप सूटेबल भी हो और आपको एप्लीकेशंस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पर सर प्रॉब्लम यही है कि ये 1 साल का ही कोर्स है, तो हाँ अगर तो मुझे यस, एक और आप एक्सटेंड करना। समझ गया, आपकी दिक्कत नहीं है। ये पूरे कनाडा में पढ़ाई करने वाले बच्चों के ये क्वेश्चन होता है हर्ष कि हमको 2 साल की पढ़ाई चाहिए, क्यों 3 साल का वर्क परमिट लेने। परमिट ठीक किया। है ना? तो आप ऐसा कर सकते हो हर्ष, 1 साल का ही अभी से पीजी कोर्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरा 1 साल का कोर्स आप कॉनेस्टोगा में ही जाके खुद का रिसर्च करके कि दूसरा 1 साल का कोर्स कौन सा करना है मेरे को, वो आप ऑटोमेटिक ऐड कर सकते हो। ओके। फिर आपका ऑटोमेटिकली 3 साल का वर्क परमिट आएगा। ओके, हाँ, तो मतलब वो बीच में कोई एरर नहीं आएगी ना वहाँ पे नहीं नहीं अप्लाई कर बिल्कुल सकते। नहीं एरर, नहीं नहीं नहीं, हम पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। दूसरी, अगर आपको ऐसा लगा कि 1 साल की जो पढ़ाई है वो मेरे को सास्कातून इंस्टीट्यूशन पॉलिटेक्निक में से करनी है, ठीक है, ऐसा 1 साल कॉनेस्टोगा और 1 साल सास्कातून पॉलिटेक्निक की भी पढ़ाई कर सकते हो। ओके। तो भी वो 2 ही साल गिनने आए। आपको ध्यान क्या रखना है ये बता दो। आपको सिर्फ ध्यान 2 चीज का रखना है हर्ष। एक, आपकी जो कॉनेस्टोगा की पढ़ाई जब चल रही है 1 साल की, वो होने पर आपको अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करने के लिए डालना है। ओके। बहुत ही आसान प्रोसेस है ना? वो प्रोसेस हम भी आपको यहां से समझा देंगे, उसमें कोई हेल्प चाहिए तो भी हम करेंगे। ठीक है, आपको यही ध्यान में रखना है हर्ष कि आपको अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड का अप्लाई करना है। ओके। आपको ये ध्यान में रखनी है हर्ष कि आपको अपना 1 साल पढ़ाई के बाद नया कोर्स ढूंढना नहीं है। आपको 6 महीने जैसे खत्म होते 6 मंथ, तुरंत ही आपको अपना डिसीजन ले लेना होगा कि मेरे को 1 साल के बाद कौन सा कोर्स करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ाई खत्म करने के बाद कोर्स ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है आप जहां पर ये कोर्स करना चाहे वो कॉलेज या वो कोर्स पैक हो चुका हो, फुल हो चुका हो, है ना? तो आपको यही सिर्फ 2 चीज ध्यान में रखनी है। दोनों चीज बहुत ही आसान है। 6 महीने के बाद ही हमको डिसीजन लेना है कि कौन सी कॉलेज में जाना है, या वही कॉलेज में कंटिन्यू करना है, या फिर अपने को स्टडी परमिट एक्सेस। बस 2 ही चीज आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ सर, जैसे हम फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करते हैं तब फुल पेमेंट हमें करना पड़ता है 1 ईयर का। यस, तो सेम चीज जब मैं सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करूंगा आफ्टर 6 मंथ, तब भी मुझे फुल पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, क्योंकि उस टाइम पर आप कनाडा में होते हो तो आपको सिर्फ एक एक सेमेस्टर की ही फीस पेड करनी है। ओके। कि दूसरी एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप यहां से जो 1 ईयर की फीस पेड कर रहे हो वो हर कॉलेज के रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप कॉनेस्टोगा में अप्लाई करने वाले आप सोच रहे हो, तो कॉनेस्टोगा की एप्लीकेशन फी के बाद आपको सिर्फ अपनी सीट बुकिंग के लिए $1500 ही पेड करने, ठीक है, ओके। 500 ही पेड करने हैं। लेकिन हाई कमीशन की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको 1 ईयर की फी रिसिप्ट चाहिए अगर आपको एसडीएस में फाइल रखनी हो तो। हाँ। तो लेकिन जब आप ऑलरेडी कनाडा में हो तो वो हाई कमीशन का चीज नहीं आता है आप पर।
तो मतलब आप कॉलेज के हिसाब से फी पेड कर सकते हो। अगर कॉलेज आपसे मांगेगी फी एक सेमेस्टर की, तो आपको एक सेमेस्टर की डालनी है। कॉलेज आपसे फी मांगेगी सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट, तो आपको सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट पेड करनी ओके। हाँ, तो इश्यू नहीं है, क्योंकि फिर वहां जाके अगर फुल पेमेंट है। करने नहीं का नहीं नहीं आया। नहीं डियर, नहीं नहीं नहीं, मैंने यही यस। बताया कि कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ $1500। किसी कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है हर 1 सेमेस्टर फीस ओनली। फिर भी हम पूरे साल की भरते हैं। क्यों भरते हैं? कॉलेज नहीं मांगती है तो हम ये भरते हैं वीजा अप्रूवल के लिए। यस। हाँ, वो दोनों डिफरेंट चीज है। ओके। हाँ, तो बस तो फिर इजी है ये सेकेंड ईयर के लिए Exactly. अप्लाई करना। और कोई यस। क्वेश्चन हर्ष? दूसरा तो सर, हाँ, और पार्ट टाइम जॉब कैसा होता है, मतलब किस हिसाब से वहां होता है? पर लीगली, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि आप लीगली वर्क कीजिए। कहीं पर भी आप कैश जॉब्स या इलीगल वर्क को मत कीजिए। वो जो टाइम है वो अपनी बहुत ही बड़ाई अच्छी पढ़ाई में लगाइए हर्ष, है ना। यस सर। पेमेंट में लगाइए, प्रोजेक्ट में लगाइए बेटा। कहीं पर भी जाओ, कोई भी कंसल्टेंट के थ्रू जाओ, वो ही चीज बहुत आगे आएगी आपको। तो यस सर। लीगली वर्क जो होता है वो 20 आवर पर वीक होता है, ठीक है। और वैकेशन में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो उसी ही पैरामीटर में रहिए, तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं होगी। यस सर। एनीथिंग हर्ष? नहीं सर, बस मुझे यही सारे थोड़े क्वेश्चंस थे। थैंक यू हर्ष, इज रियली थैंक यू नाइस सर। टॉकिंग टू यू। और ऐसे ही और क्वेश्चन हो तो आप हमारी केयर इमिग्रेशन टीम को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमको बहुत ही खुशी होगी आप जैसे एकदम एक्टिव और होशियार लड़कों को अपनी सर्विस देने में। थैंक यू सर। थैंक यू हर्ष, बाय बाय। बाय बाय।